देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से हर रोज सपा मुखिया अखिलेश यादव पर राजनीतिक वार कर रहे हैं। अपने एक्स अकाउंट पर राजभर रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर अखिलेश को घेर रहे हैं। अखिलेश यादव की चुटकी लेते हुए उन्होंने कई पोस्ट किए हैं। एक एक करके आपको सभी पोस्ट दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन अब सवाल यह है, क्या राजभर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एनडीए के भीतर अपनी राजनीतिक भूमिका और अहमियत को मजबूत करने की रणनीति है? सोमवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज? अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। सपने से याद आया कि दादरी की फ्लॉप रैली के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जमीन अब खोखली हो चुकी है, इसलिए कोई रैली नहीं कर पा रहे। ओपी राजभर ने आगे लिखा कि आपके ही खासम खास लोग बता रहे हैं कि उस रैली का हश्र देखकर अब आप कोई दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप निराश और हताश हो चुके हैं। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं, मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। सिर्फ यादव और मियां भाई के वोट से काम नहीं बनेगा मित्र, ना ट्विटर एसीपीसी काम करेगा, इसलिए उठ जाओ मुसाफिर भोर भयो। ये उन्होंने सोमवार को पोस्ट किया अखिलेश की चुटकी लेते हुए। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यानी 1 जुलाई को भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को जन्म की बधाई दी, साथ ही एक सलाह भी पेश कर दी। उन्होंने सलाह पेश करते हुए लिखा कि आप अपनी आलसी और आराम मतलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करें, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, 5 जून को उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, राजा बाबू और अखिलेश यादव जी सुप्रभात, आज मैं बात आपसे करूंगा लेकिन बात कुर्मी समाज के भाइयों की होगी, बात उनके सम्मान की होगी, उनके नेता की होगी, उनके नेता के तिरस्कार की होगी। 3 दिन पहले यानी 2 जुलाई को सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा एवं वंचित, शोषित तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती भी याद है ना? आपको शायद पता नहीं हो, लेकिन डॉक्टर सोनेलाल जी की जयंती थी। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर नजर दौड़ाई तो देखा कुर्मी समाज के शीर्ष नेता डॉक्टर सोनेलाल जी पर आपने एक शब्द नहीं लिखा। श्रद्धेय डॉक्टर सोनेलाल जी के लिए श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, आदर या सम्मान में आपके पास 2 शब्द नहीं थे। ऐसा लगता है जैसे आपके लिए नायक होने की पहली शर्त है यादव होना। कुर्मी या गैर यादव ओबीसी एवं दलित नागरिकों को आप नायक नहीं मानते। उन्होंने आगे लिखा कि उनके प्रति उनके हृदय में कोई सम्मान नहीं बल्कि घृणा का भाव है। इसके अलावा एक और पोस्ट आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने सपा में टूट की बात कही थी, ये दावा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अखिलेश बाबू छुप छुप के मुंबई क्यों जा रहे हो? अरे वहां तो केवल 2 ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाले जो भागने की तैयारी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कौन देखेगा? मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसोर्ट में ले जाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने जो कहा है ना कि सपा में गड़बड़ चल रहा है, ये स्क्रीनशॉट उसका एक नमूना भर है। बात इससे आगे जा चुकी है। और आपको बता दें, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। चुनाव में जब हार हुई तो दोनों के बीच खटास हो गई। इसके बाद राजभर एनडीए का हिस्सा बन गए और बाद में उनको यूपी सरकार में मंत्री बना दिया गया। तब से ओपी राजभर अखिलेश यादव पर आए दिन राजनीतिक वार करते हैं। मैंने आपको ओम प्रकाश राजभर के तमाम पोस्ट दिखाए थे जिनमें उन्होंने अखिलेश यादव पर चुटकी ली थी। आपको क्या लगता है उन पोस्टों के पीछे उनका क्या संदेश या राजनीतिक संकेत हो सकता है? चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।